नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट। बिहार में होंगे 1 से लेके 5 स्टार तक के विद्यालय। जी हाँ, आपने सुना होगा 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल। उसी की भांति बिहार में अब विद्यालय होंगे 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक के। और स्टार में आपको जब बच्चों की ग्रेडिंग होगी, उसमें आपको विद्यालय का ग्रेडिंग कहीं न कहीं समाहित होगा। यूँ कहें कि विद्यालय की ग्रेडिंग होगी और विद्यालय की ग्रेडिंग में विद्यालय को 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक दिया जाएगा। इस संबंधित एसीएस ने सभी डीओस को पत्र भेजा है और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इससे शिक्षक भी होंगे प्रभावित और शिक्षकों पर भी पड़ेगा असर। तो कैसे पड़ेगा असर? ये क्या रीज़न है? क्यों पड़ेगा असर? जब विद्यालय का ग्रेडिंग होगा, तो इससे शिक्षकों के आपको कैरियर पर, उनके आपको ग्रेडिंग पर कैसे असर पड़ेगा? क्या है वो तरीका? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आइए देखते हैं कि कैसे शिक्षकों के प्रतिवेदन पर भी इसका असर पड़ेगा। आज एक पत्र जारी हुआ है और पत्र ये जारी हुआ है आपको एस सिद्धार्थ के माध्यम से और ये पत्र है आपको 102 गोपनीय और ये दिनांक है 18/9/2024 को और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लिखा गया है कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ष में 2 बार रैंकिंग करने की बात। बिल्कुल, 2 बार रैंकिंग और ये रैंकिंग आपकी होगी कब? ये रैंकिंग आपको बताई गई है कि विद्यालयों का वर्ष में 2 बार क्रमशः नवंबर और मार्च में रैंकिंग किया जाएगा। तो रैंकिंग किस चीज़ का किया जाएगा? रैंकिंग विद्यालय में होने वाले सारी गतिविधियों का किया जाएगा और सबके लिए मार्क्स अलॉट किए गए हैं और ये मार्क्स आपको जो अलॉट किए गए हैं, इसका कुल योग आपको 100 है। अब मैंने जैसे कहा कि इस रैंकिंग का शिक्षकों पर भी पड़ेगा प्रभाव। जी हाँ, जब चूँकि हम सब जानते हैं कि विद्यालय जो है शिक्षण और अधिगम का केंद्र होता है। या वह एक औपचारिक स्थल है जहाँ आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी शिक्षण अधिगम किया जाता है। तो मूल बात तो शिक्षण अधिगम ही है। तो जब बच्चों की ग्रेडिंग होगी, यानी उनके शिक्षण अधिगम की भी ग्रेडिंग होगी, तो किसी बच्चे का अगर शिक्षण अधिगम की स्थिति अगर नीचे है, तो कहीं न कहीं उसके लिए तो शिक्षक ज़िम्मेदार है। तो इस पत्र में हाइलाइट किया गया है, उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। अगर ये रैंकिंग जो है, ये जितने भी उस विद्यालय के शिक्षक हैं, उनका वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन होना है। इसके पहले मैंने उस पे वीडियो बनाया, आपने देखा भी होगा। अब इसमें बाध्यकारी रूप से उसको की जाएगी। तो अब हमें ये जानना है कि उन कौन-कौन से पहलू हैं, उन कौन-कौन से जगह हैं जहाँ हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हमारे सर्विस बुक में उसकी एंट्री हो, उस पे हमारा वो सारी की सारी व्यवस्था ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है कि बिहार में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की रैंकिंग की रूपरेखा क्या है। अब देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए 60 आपको अंक निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके यानी शिक्षक का प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार हो रहा है। यूं समझिए कि इस शिक्षण अधिगम अवलोकन से आपका भी मूल्यांकन हो रहा है। यहाँ जो है आपको टीचर का भी असेसमेंट हो रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखते हैं कि क्या है। अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में औसत अंक के लिए 20। अगर मान लीजिए कि बच्चे का बहुत बढ़िया अंक आ रहा है तो टोटल 20 में से 20 मिलेगा। अगर मान लीजिए 50 अंक की परीक्षा हो रही है, यानी ये 100% है। अगर ये 50% आता है बच्चों का मार्किंग, तो ये मार्किंग गिरेगा। ये 50 पर मान लीजिए 25 आता है, तो ये तो गिर के 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चों का औसत मूल्यांकन होगा, यानी मूल्यांकन पे जो बच्चों को अंक आएंगे, उसके आधार पर ये 20 निर्धारित होगा। उसके बाद मासिक जांच परीक्षा में औसत अंक से 10 नंबर मिलेंगे। जैसे बच्चों को नंबर आएगा, उससे ये आपको प्रभावित होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, औसत अंक कम आएगा, ये ग्रेडिंग में कम जाता रहेगा। पिछले 3 माह में छात्रों की औसत उपस्थिति, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षकों पे जा रहा है, क्योंकि इसके लिए एचएम भी जिम्मेदार है। पिछले 3 महीने में शिक्षकों की औसत उपस्थिति, अब यहाँ चूंकि ये जो दो चीजें हैं, ये 60 में जो दो ये चीजें हैं, ये 30 अंक जो हैं, ये सीधा सीधा आपको शिक्षकों के मूल्यांकन या उनका असेसमेंट और उनका जो प्रतिवेदन है, उसको वो प्रभावित कर रहा है। आगे की चीजें हैं जो विद्यालय और एचएम पे डिपेंड करता है। छात्रों का, इसके बाद ये है, इस पे भी, ये इससे भी शिक्षक प्रभावित होगा। छात्रों के आपका जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, वर्कशीट की नियमित जांच हो रही है कि नहीं, 5 अंक। अगर नियमित हो रही तो 5 अंक मिलेंगे, नहीं हो रही है तो नहीं मिलेंगे। कम हो रही है तो उसके अनुसार औसत रूप से मिलेंगे। विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाएं मिशन तक चल रहा है कि नहीं, इसके लिए मात्र 3 दिए गए हैं।
3 दिए गए हैं, चल रहे हैं, तो आपको उसी अनुसार मिल रहे हैं। नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। चूँकि ये विद्यालय लेवल की बात है, तो शिक्षक कहीं न कहीं इससे शिक्षक भी प्रभावित हो जाएँगे। आगे देते हैं साफ-सफाई की स्वच्छता, इसमें आपको अच्छी तरह से तैयार कटे नाखून, आपकी सबरे बाल साफ, यानी स्वच्छता की बात पे 5 है, कक्षा की साफ-सफाई पे 2.5 है, रसोई घर की साफ-सफाई पे 2.5 है, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई पे 2.5 है, शौचालय की साफ-सफाई पे 2.5 है, सभी नामांकित छात्रों के बेंच डेस्क की उपस्थिति पे 2 है, ये संसाधन में आ गया। 3 यानी अभी जो देखने को मिल रहा है, वहाँ 4 कैटेगरीज़ आपको दिखाया गया है, यानी यूँ कहें कि 5 कैटेगरी दिखाई गई है। हम सबने देखा, संसाधन में देखा, बच्चों के छात्रों के अनुपात में कक्षा कक्ष की उपस्थिति है, ये तीसरा संसाधन यानी तीसरा कैटेगरी है। रनिंग वाटर जलापूर्ति 2 अंक, आईसीटी लैब प्रयोगशाला 2 अंक, आपको स्टेम यानी विज्ञान लैब है उसके लिए 2, पुस्तकालय का उपयोग 2, उसी तरह सशैक्षणिक गतिविधियां। अब आ गया फिर शिक्षकों पे, चेतना सत्र में बच्चों की सक्रिय भागीदारी है कि नहीं, 2 अंक, योग व्यायाम 2 अंक, खेल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं कि खेल का आयोजित होना भी आपका जरूरी है, बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पे भी 2 अंक निर्धारित है। संगीत, नृत्य, चित्रकला गतिविधियों में नियमित रूप से की जाती है कि ये करनी है नियमित रूप से, 2 अंक है। स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां, आंखों की जांच, ये 2 अंक। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल दिवस के लिए वार्षिक दिवस, इसमें भी 2 अंक। उसके बाद है शिकायत निवारण, कमांड एंड कंट्रोल से प्राप्त शिकायतों का समाधान। अगर ये है कमांड एंड कंट्रोल से जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उसका समाधान किया गया कि नहीं, ये भी 3 है। इसी तरह 100 अंक है, और इस 100 अंक में शिक्षकों से संबंधित बहुत सारी ऐसी बात है, यानी बच्चों का जो परीक्षा में, यानी हाफ ईयरली और आपको वार्षिक परीक्षा में बच्चों के अंक और प्राप्त हो रहे हैं, अगर उनको कम प्राप्त हो रहे हैं तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी बनती है शिक्षकों की। उसके बाद है क्लास वर्क में बच्चों की जो होमवर्क और आपको क्लास वर्क दिए जा रहे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलता है आपका डायरी से। तो इसी तरह से इसी तरीके से व्यवस्था पूरी की पूरी चलती है, और ये ग्रेडिंग बनाई गई है आपको, A1 A B C D, उसके 85 10 75 84 50 74 75 024 यानी 0 से 24 तक होगा। 1 गया आपको स्टार है, 25 से 49 2 स्टार है, 50 से 74 3 स्टार है। उसके बाद और ये बी, इसी तरह ग्रेड ये भी है, ए प्लस में अगर कोई रहता है तो 85 से 100 है तो आपको 5 अंक 5 स्टार है, 75 से 84 है 4 स्टार। इसी तरीके से आपको हाई स्कूल की भी पूरी की पूरी ग्रेडिंग उसी तरह से निर्धारित की गई है, यही 5 कोटि में सबको दिया जा रहेगा, और इसी अनुसार आपके मूल्यांकन का भी स्तर निर्धारित होगा। ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा शिक्षकों के प्रतिवेदन को प्रभावित करेगा, तो आपको सतर्क करने की जरूरत है, और आपको ध्यान देने की जरूरत है कम से कम इन 3 बिंदुओं पर। और 3 बिंदु कौन से निकल के आ रहे हैं, वो 3 बिंदु निकल के आ रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, मासिक जांच और छात्रों के क्लास वर्क और आपको होमवर्क सीट पर। ये 3 सीधे सीधे शिक्षकों से जुड़े आपको ओटी हैं, जिसपे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका भी प्रतिवेदन ये तैयार कर रहा है। तो ये था आपको इस वीडियो का सार। आशा है कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपको इससे लाभ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी रह गई है, आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। ख्याल रखें। जय हिंद।